हाय फ्रेंड्स। आज हम इंसुलिन के बारे में बात करते हैं कि इंसुलिन किस तरह के होते हैं, किस तरह से एक्शन करते हैं और कौन सी पेन में और कौन सी इंसुलिन की सुई से हमको कौन सा इंसुलिन लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर इंसुलिन के बारे में। ये काफी टाइम से रेगुलर इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल है। ये आप देखोगे तो कलरलेस होता है, किस तरह से इसका कोई कलर नहीं होता, पानी जैसा दिखता है। इसको इसके अंदर 1 ml जो होता है, 1 ml, उसके अंदर 40 यूनिट्स होते हैं। तो इसकी सिरिंज भी जो होती है वो आपको 40 यूनिट्स वाली यूज करनी है अगर आप सिरिंज से लेते हो। पेन से लेते हो तो पेन में तो अलग से आता ही है, पर अगर सिरिंज से लेते हो तो आपको 40 यूनिट यूज करना होता है। उसी तरह से जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं जैसे कि ग्लार्जिन है, तो उसके अंदर जो सिरिंज यूज होती है वो बेसिकली अलग सिरिंज होती है, जिसके अंदर 1 ml के अंदर 100 यूनिट है। तो आपको सिरिंज फिर 100 यूनिट वाली यूज करनी होती है, ठीक है। तो रेगुलर इंसुलिन जो है वो 0.5 to 1 आवर में उसका जो एक्शन है वो शुरू होता है। 2 से 3 घंटे तक उसका एक्शन चलता है और ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स तक उसका एक्शन रहता है। तो ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। आपको खाने के जस्ट पहले लेना होता है, 30 मिनट्स पहले, 30 मिनट पहले लेना होता है आपको, और वो ऑलमोस्ट 6 घंटे तक आपका शुगर्स कंट्रोल करता है। दूसरा होता है कई बार रेगुलर इंसुलिन बार बार आपको लेना पड़ता है, तो कई बार डॉक्टर्स ने प्री मिक्स इंसुलिन बनाया। प्री मिक्स के इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर रेगुलर इंसुलिन और उसके साथ एक लंबे टाइम तक काम करे ऐसा इंसुलिन, दोनों को मिक्स किया गया है। तो उसको हम कई बार वो प्री मिक्स इंसुलिन बोलते हैं। उसका जो कलर होता है वो ऐसा थोड़ा सा आप देखोगे कि व्हाइटिश जैसा कलर होता है, ये व्हाइट कलर जैसा होता है। वो जो था वो बिल्कुल कलरलेस था, ये व्हाइटिश कलर जैसा होता है। इससे आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ये भी आपको 40 यूनिट पर ml होता है, तो आपको 40 यूनिट की सीरीज से लेना होता है। इसको दिन में 2 बार ले सकते हो, क्योंकि इसका जो असर होता है वो 0.5 to 1 आवर में शुरू होता है, और ये दोनों इंसुलिन मिक्स है तो 3 to 12 आवर तक उसका पीक आता है, और इफेक्ट उसकी अराउंड 15 to 16 आवर्स रहती है। तो इसको दिन में 2 टाइम आप मॉर्निंग में और रात के टाइम पे ले सकते हो। थर्ड टाइप के जो इंसुलिन है वो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन मतलब के जो लंबे टाइम तक काम करते हैं, मतलब कि इंसुलिन ग्लार्जिन है, इंसुलिन डिटरमर है, इंसुलिन डिग्लूडेक है। ये 3 जो इंसुलिन है वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। तो ये जो होते हैं उनका एक्शन ऑलमोस्ट 2 to 4 आवर में शुरू होता है। ये पीकलेस इंसुलिन बोलते हैं, मतलब कि इसके अंदर कोई पीक नहीं आती, मतलब कि उसका एक्शन स्मूथ रहता है और ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक इनका एक्शन रहता है। तो ये जो होते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम इसका जो होता है वायल भी आता है, और ये मेजोरिटी ऑफ टाइम पेन से हम देते हैं पेशेंट को। तो इसके अंदर जो पेन होती है, इसका जो 1 ml के अंदर जो होता है 100 यूनिट होता है। तो इसलिए अगर आपको अब 40 यूनिट की सीरीज से, कई बार पेशेंट गलती करते हैं कि पेन के अंदर से या वायल के अंदर से 40 यूनिट की सीरीज से ले लेते हैं। तो 40 यूनिट की सीरीज से आप लोगे तो आपको डबल डोज जाएगा। तो इसलिए आपको अगर जो यूज करते हो ना, आपको ये वाली सीरीज जो होती है ऑरेंज कलर की, तो ये सीरीज से ही आपको लेना है। तो उससे आपको क्या होगा कि जो सेम डोज जो चाहिए वो डोज आपका जाएगा। ये जो पेन होती है उसके अंदर प्रीफिल्ड इस तरह से ये आती है, इसमें 300 यूनिट्स होता है, और ये मतलब पेन में रख के आप पेन के अंदर डायल होता है। तो आपको जैसे डॉक्टर ने बोला कि 10 यूनिट है, 15 यूनिट है, जितना भी लेना है, तो आपको ये गोल घुमा के उस तरह से आप ले सकते हो। तो जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है वो उसका एक्शन ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक चलता है। फिर होता है इंसुलिन एनालॉग, मतलब कि जो रेगुलर इंसुलिन का जो मैंने बोला कि वो ऑलमोस्ट उसका एक्शन 6 to 8 आवर्स तक रहता है। तो कई बार रेगुलर इंसुलिन की वजह से हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसको खाने के 30 मिनट पहले लेना पड़ता है। तो इंसुलिन एनालॉग मतलब कि इंसुलिन जो 3 डिफरेंट इंसुलिन है, जैसे इंसुलिन लिस्प्रो है, इंसुलिन ग्लूलाइसिन है, तो ये जो इंसुलिन है, और इंसुलिन एस्पार्ट है, तो ये तीनों इंसुलिन वेरी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। मतलब इनको आप खाने के जस्ट 10-15 मिनट्स पहले ले सकते हो, इवन खाने के तुरंत बाद भी ले सकते हो। और ये इंसुलिन जो है उनका जो एक्शन होता है वो 20 से 50 मिनट के अंदर शुरू होता है, 5 से 2 घंटे तक उसका एक्शन रहता है, और उसका जो टोटल एक्शन है अराउंड 3 to 4 आवर्स में खत्म हो जाता है। तो हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस कम रहते हैं, और जो बॉडी का जो नॉर्मल जो होता है उससे ये काफी ज्यादा कोरिलेट करता है। तो उसकी वजह से आपका शुगर जो है वो ज्यादा टाइट अच्छे से कंट्रोल होता है। इसका जस्ट एक साइड एक जो उसका वो है कि भाई ये थोड़े से महंगे होते हैं जो कंपेयर टू रेगुलर इंसुलिन। तो ये जो चीजें हैं, ये इससे आपको आई थिंक एक आइडिया आएगा कि इंसुलिन कौन कौन से होते हैं। तो जो 3 जो फास्ट एक्टिंग इंसुलिन है, इंसुलिन लिस्प्रो है, इंसुलिन ग्लूलाइसिन है, इंसुलिन एस्पार्ट है। रेगुलर इंसुलिन आता है मिक्सटार्ड, या फिर हम जो बोलते हैं प्री मिक्स इंसुलिन में एनपीएच आता है जो मीडियम एक्टिंग इंसुलिन है। उसके बाद जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है उसके अंदर इंसुलिन ग्लार्जिन आता है, इंसुलिन डिटरमर आता है, और इंसुलिन डिग्लूडेक आता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट काइंड ऑफ इंसुलिन अवेलेबल है, जो आपके डॉक्टर आपको बोले उस तरह से आपको लेते रहना होता है। थैंक यू।